हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी टिप्स वन नोट की जिसको यूज़ करके आप टाइम तो सेव करेंगे ही बल्कि आप वन नोट को में मास्टर बन जाएंगे। कौन सी ऐसी 5 टिप्स हैं ये मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना कर सके। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। वन नोट एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने नोट्स को बहुत ही अच्छे वे में मैनेज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टिप मैं आपको देने वाली हूँ दैट इज़ टू कलर योर कंटेनर्स। जैसा कि आपको पता है कि वन नोट में जितने भी हम इंफॉर्मेशन रखते हैं वो एक कंटेनर में रखी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास टीचर का ऐसे लिखा हुआ है, तो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं तो अलग अलग कंटेनर में प्लेस्ड है। अगर आप अपने वन नोट के नोट्स को कलर देना चाहते हैं तो वो आप कैसे देंगे? सबसे पहले आप एक पर्टिकुलर कंटेनर सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टेबल। सिंगल 1:1 का टेबल सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो डेटा है कंटेनर वाला डेटा एक टेबल में चला गया है और यहाँ पे आपकी एक टैब एक्टिवेट हो जाएगी दैट इज टेबल। इस टेबल टैब के अंदर आपको फॉर्मेट ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगी शेडिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं। जिस कलर में भी आप इसको देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हैं। तो देखिए सिमिलरली सेकंड कंटेनर कोई और इन्फॉर्मेशन को आपने किसी और कलर से हाईलाइट करना है तो इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल सिलेक्ट करेंगे, 1:1 का टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट ग्रुप में जाकर शेडिंग ऑप्शन में से आप इसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट टिप। आई होप मोस्टली यूज़र्स को ये नहीं पता होता कैसे आप अपने डिफरेंट टेक्स्ट को अलग अलग कलर दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी सेकंड टिप की दैट इज़ टू क्रिएट मल्टीपल पेजेस। जैसा आप देख पा रहे हैं इस सेक्शन में मेरे पास सिर्फ सिंगल पेज है और मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत सारे और पेजेस क्रिएट करने हैं। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आपको इस सेक्शन में एक्सट्रीम राइट पे ऑप्शन मिलती है ऐड पेज की। इस पर आप क्लिक करते हैं, आपका एक पेज ऐड हो जाता है। फिर आप उस पर राइट क्लिक करके उसको रीनेम कर देते हैं। सपोज कीजिए मैंने इसका नाम रख दिया मैथ्स। सिमिलरली फिर से आप ऐड पेज करेंगे और फिर से राइट क्लिक करके इसको रीनेम करेंगे तो इसको एक नाम देंगे। तो इस तरह से नॉर्मली जो यूज़र्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्निक बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इनको कर देती हूँ डिलीट। तो देखिए अब आपने पेजेस ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप पेजेस के नाम लिख लीजिए। तो मैंने लिखा मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। सपोज कीजिए मुझे ये 3 पेजेस क्रिएट करने हैं। इन तीनों को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगी लिंक टू पेजेस। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सी आपके 3 डिफरेंट पेजेस जो है इसी नाम से क्रिएट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और यहाँ पे ऐड ऑन फीचर बताना चाहती हूँ। अगर आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी नाम लिखेंगे, सपोज कीजिए मैंने लिखा ABC और जैसे आप एंटर करेंगे उससे भी क्या होगा, आपका एक नया पेज ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये ABC आपके किसी सेक्शन, किसी नोटबुक या फिर किसी पेज का ऑलरेडी नेम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस विद इन 1 सेकेंड क्रिएट कर सकते हैं और उनके नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ दैट इज़ टू रिफाइन योर सर्च।
मोस्टली क्या होता है, जब भी आपने अपने नोटबुक्स में कुछ डेटा को सर्च करना होता है, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्च टैब है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब मुझे सपोज़ कीजिए कि सर्च करना है एक्स, तो जैसे मैंने एक्स लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल, सिर्फ 2 ही पेजेस में मेरा एक्स लिखा हुआ है, और कुछ ऐसे यहाँ पे नोट्स भी थे जिनको मैंने डिलीट कर दिया, उसमें भी मेरा ये जो सर्च आइटम है वो यूज़ किया गया है। अगर आपके पास बल्क में डेटा है, बल्क में नोटबुक्स हैं, बल्क में आपने पेजेस सेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं और आप उसमें से कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्च आइटम्स देखने को मिलेंगी। अब आप इसको रिफ़ाइन कैसे करेंगे? ये जो सर्च टैब है, इसके एक्सट्रीम राइट में आपको ड्रॉप एरो मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि आपने सर्च कहाँ पे करना है। इस पर्टिकुलर पेज पे करना है, या सेक्शन पे करना है, नोटबुक पे करना है, सेक्शन ग्रुप पे करना है, या फिर ऑल नोटबुक्स में करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये ऑप्शन सिलेक्ट होती है ऑल नोटबुक्स पे। इसको आपने अगर इसी नोटबुक में या फिर इस सेक्शन में आपने सर्च करना है तो आप दिस सेक्शन करेंगे और जो आपकी सर्च है वो रिफ़ाइन हो जाएगी। एक्स आपका सिर्फ इसी सेक्शन में सर्च होगा। सिमिलरली अगर आप सिर्फ इस पेज पे सर्च करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे फाइंड ऑन दिस पेज, या फिर शॉर्टकट की भी आप ये पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कंट्रोल F। तो उससे जो आपकी सर्चिंग होगी करंट पेज के ऊपर होगी। तो इस तरह से आप अपनी सर्च को रिफ़ाइन करेंगे। और अगर आप अपना डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए यहाँ पे दिस नोटबुक है या फिर ऑल नोटबुक सिलेक्ट है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो नीचे आपका एक ऑप्शन मिलेगी सेट दिस स्कोप एज डिफ़ॉल्ट। तो उससे क्या होगा कि हर बार जब भी आपकी सर्चिंग होगी तो जो आपने इनमें से ऑप्शन सिलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो डेटा है वो सर्च होगा। तो ये थी हमारी थर्ड प्रो टिप वन नोट को यूज़ करने की। बढ़ते हैं अपने फोर्थ टिप में, दैट इज़ टू सेट पिक्चर एज बैकग्राउंड। इस ऑप्शन के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आज फिर से मैं इसको डिस्कस करूँगी, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक PDF है जो मैंने एज अ प्रिंट आउट इंसर्ट की है। अब इस PDF पे मैं कुछ अपने रिमार्क्स देना चाहती हूँ या फिर मैं कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं ड्रॉ में जाऊँगी और शेप में से चलिए मैं एक एरो जो है वो इंसर्ट कर देती हूँ। एरो मेरी इंसर्ट हो चुकी है। अगर मैं कुछ अपना हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे देना चाहती हूँ, कुछ रिमार्क्स लिखना चाहती हूँ, तो वो भी मैं ईज़िली यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो देखिए, तो ये तो आपको पता है कि हम अपने PDF के ऊपर कुछ भी हैंड रिटन नोट्स, रिमार्क्स, कुछ भी इमेजेस, कुछ भी आगे लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ये सारा प्रोसेस कर देते हैं और उसके बाद आप इसको क्लिक करते हैं तो आपकी जो PDF है वो कहीं और मूव कर जाती है, और जो आपने रिमार्क्स दिए होते हैं या फिर जो आपकी ये शेप्स आपने इंसर्ट किए हैं वो कहीं और रह जाती हैं। तो ये प्रॉपर अपनी पोजीशन पे सेट नहीं होती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो आप चाहते हैं कि आपकी PDF जो है वो फिक्स हो जाए, कि उसके ऊपर जो रिमार्क्स लिखे हुए हैं वो रिमार्क्स एज सच रहें, जो शेप्स बनी हुई हैं वो शेप्स अपनी जगह पर रहें, वो हिले मत। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। आपको ऑप्शन मिलेगी सेट पिक्चर एज बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना होगा। तो देखिए, इसको कर लेने के बाद अगर आप मूव करना चाहेंगे अपनी PDF को, ये मूव नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपकी PDF में मल्टीपल पेजेस हैं तो हर एक पेज के ऊपर आपको ये प्रोसेस करना होगा। सेकंड पेज पे भी जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेट पिक्चर एज बैकग्राउंड करेंगे, तब ये सेट होगा, अदरवाइज़ ये मूव करता रहेगा। तो देखिए, सिर्फ 2 ही पेजेस को अभी मैंने सेट किया है, थर्ड पेज अभी भी मूव कर रहा है। तो इसका एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है, आप इसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग बना सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा फाइल टैब में, ऑप्शंस,
और यहाँ से सिलेक्ट करना होगा एडवांस्ड और बिल्कुल नीचे चले जाइए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी प्रिंट आउट्स की और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी ऑटोमेटिकली सेट इंसर्टेड फाइल प्रिंट आउट्स इन द बैकग्राउंड। इसको आपने इनेबल करना है एंड ओके। तो जब भी आप अब एक नई प्रिंट आउट फाइल लेके आएंगे, चाहे वो PDF है, कोई भी फाइल है, वो ऑटोमेटिकली एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगी। उसके ऊपर जो भी आप एनोटेशंस करेंगे वो मूव नहीं होंगी। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी फाइल प्रिंट आउट को एज अ बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप वन नोट को यूज़ कर रहे हैं तो ये सेटिंग आपको डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, दैट इज़ टू सर्च दी हैंड राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने यहाँ पे देखिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। मुझे इसमें से कोई वर्ड सर्च करना है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप हैंड राइटिंग में सर्चिंग करते हैं तो कई बार तो वो वर्ड आइडेंटिफाई हो जाता है, सर्च में आ जाता है, कई बार आपका वर्ड सर्च में नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैं सबसे पहले कंट्रोल F करूँगी ताकि मैं अपने इसी पेज पे सर्चिंग करूँ। तो जैसे मैंने इज़ लिखा तो इसने सर्च कर लिया। तो देखिए अगर कोई और वर्ड लिखते हैं तो ऑलवेज भी सर्च हो गया है। तो ये सर्च क्यों हो रहा है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले आपने डेटा को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ट्रीट सिलेक्टेड इंक एज, कि ये जो आपने हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं उसको आपने एज अ हैंड राइटिंग कंसीडर करना है या ड्राइंग। आपने इसको सिलेक्ट करना है हैंड राइटिंग। जैसे ही आप इसको हैंड राइटिंग करेंगे तो जब आप यहाँ पे सर्चिंग करेंगे तो वो सर्चिंग करनी बहुत इजी हो जाती है। तो अब आप कुछ भी सर्च करें, तो मैं कंट्रोल F करूँगी सबसे पहले और मैंने इज़ सर्च किया तो देखिए इज़ आपका यहाँ पे सर्च हो गया है। कोई भी आप और वर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे, सी एक्स्ट्रा आपका सर्च हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी हैंड राइटिंग में भी वर्ड्स को इजीली सर्च आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपके पास जो ऑप्शन मिलेगी यहाँ पे ट्रीट सिलेक्टेड इंक एज, आपने इसको हैंड राइटिंग सिलेक्ट करना है। अगर आप इसको ड्राइंग सिलेक्ट करेंगे तो कभी भी आपका जो वर्ड है वो सर्च में नहीं आएगा। देखिए मैं इसको ड्राइंग कर देती हूँ और अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ एक्स्ट्रा तो देखिए अब वो सर्च नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट को एज अ ड्राइंग कंसीडर किया है। तो ये थे हमारे वन नोट की ऐसी 5 टिप्स जिनको हर वन नोट यूज़र को अप्लाई करना चाहिए। इससे आपका टाइम सेव होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और वन नोट को यूज़ करने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका काम भी एक प्रॉपर फ्लो में चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।